बाबा ने फरमाया कि अब आप सुन रही है कि तुम अब ये करो और दुनिया को ज्ञान दो, लेकिन वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? वो ऐसा ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो रामायण और महाभारत से अलग, क्योंकि रामायण और महाभारत तो एक कहानी नहीं है, वो भी सच्चाई है। लेकिन रामायण और महाभारत जो है वो संजय रहिता रामायण से नहीं बताया। तो रामायण और महाभारत जो है वो एक युग को मिसाल के तौर पे सतयुग, त्रेता और क्या क्या है, 4-5, और अब कलयुग ना, अब कलयुग भी चला गया, 2025 से कलयुग भी पता। ये जो आज के दिन तो मारपीट देख रहे हो, ये सब इसी है। और एक बात आपको मैं अंजलि आपको जरूर बता दूं, अंजलि नहीं मतलब राम। आपको एक और बात बता दूं आनंद सुंदी, अगर ये साधना ऐसी होती रही तो तुम्हारा एक मिसाइल ऊपर नहीं जाने वाला। ये बाबा का वचन है। तो उन्होंने बाबा ने कहा दादा से कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, अब तुम लोगों को ज्ञान दो, और उस ज्ञान के लिए लोगों को कुछ ऐसा लिख के रखो कि जो महाभारत और रामायण एंड कृष्ण भगवान का क्या है, गीता, इन गीता से सब कुछ बिल्कुल अलग, जिसको के और अलग क्या हो मतलब आधुनिक ग्रंथ ठीक है तुम्हारा कहना, मगर जो अलग हो वो अलग क्या हो, ये मैं पूछ सकता हूँ। अलग ये हो दूसरों का कल्याण हो, और जो पुराने रीति रिवाज की पूजा थी वो अब करने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझिए, क्या अब आप गणेश जी पिशाच योनि को, पिशाच योनि पे हमला करेगा, क्या मारेंगे गणेश जी? क्यों नहीं मारेंगे, आप बताइए। एनीबडी? मैंने बुलाया था नींबू पानी दिया। नहीं बेटा, वो नहीं, पंत महाराज जी के साधन नहीं। अरे तू इसे दीपक को कुछ ज्ञान दिया करना, आज समझी है बस। वो पंत महाराज जी ने, चूंकि आज के दिन जो कि संतों ने, ऋषि मुनियों ने ये नहीं कर पाए, वो मेरे माध्यम से तुमने किया। और वो क्या किया कि तुमने शक्तिपीठ की स्थापना करी। तू आगे हाथी की तरह सामने बैठ गया तो मुझे लोगों की शक्ल कैसे दिखेगी, पीछे बैठ गया तो वो क्या कह रहा था, शक्तिपीठ की स्थापना करी। तो वो क्या है
जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, यानी ब्रह्मांड टू पिंडी, पिंडी टू ब्रह्मांड। आज के दिन ऐसी अवस्था बनी। और ये ओंकार साधना जो अब है, ये ओंकार साधना पूरी होने वाली। ये ओंकार साधना जगत कल्याण के हित में है। इंग्लिश बताओ भाई, मैं नहीं जानता। ये ओंकार साधना जगत कल्याण के हित में। अभी जो मैंने तुमसे पहले कहा, तुम्हारे मिसाइल नहीं चलेंगे, जगत कल्याण, क्योंकि तुमने आज आदमी का खून चूस के तुमने क्या किया है कि तुमने इलेक्ट्रॉनिक एज पैदा कर, उससे तुमने क्या किया, आदमी की जो बुद्धि है तो हो गई, वो यहाँ आ गई है। हाँ, कमजोर, वो कमजोर है। तो तुम अभी ये साधना करके और सेंटर बनाओ, तब ये सेंटर बनना शुरू हुए। पहले नहीं थे ये सेंटर, पहले सिर्फ 3 सेंटर मेन थे, बॉम्बे, पूना एंड करार। गोवा बाद में है, गोवा बाद में। फिर तो सब सेंटर ही सेंटर। फिर तो 1962 के अंदर क्या कहते हैं, बाबा की पादुका लेके मैं अमेरिका गया पहली दफा, और वहां जाने के बाद डेवनपोर्ट, शिकागो से आगे एक जगह है डेवनपोर्ट, वहां स्थापना करी। आज भी वहां एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिस्टर एक बंगाली साहब थे, आगरे वाले, जिनका सेंटर था। अरे जिनके सेंटर था ना, बॉबी, ये तो उसका निक नेम है। अरे नहीं यार, उसका आगरा एयरपोर्ट पे थे, आगरा एयरपोर्ट पे थे उनके दिन। तो उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा तो हो गया था, यहाँ पैदा नहीं हुआ, पैदा अपने घर पे हो गए थे, यहाँ नहीं। हाँ, यहाँ का पैदा हो गए। तो वो लिखो, ठीक है। तब दादा ने गुरु पर शक, गुरु का प्रसाद वो लिखा, उसका एक निवेदन आपको आज शुरू कर रहा हूं। आनंद क्या हो रहा है, गलती तो मेरी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जब मैं शुरू करता हूं उसके बीच में मैं बहुत सी चीजें पढ़ता रहता हूँ। रात को 2.5 घंटे मेरे फिक्स है, उस 2.5 घंटे में जब पढ़ता हूँ तो कोई ऐसा चक्कर आ जाता है जो मेरा दिल करता है कि पहले इसे बता दूं, तो कल किसने देखा है। इन्होंने मुझे बताया कि बाबूजी तुम्हारी टांगे हिलने लगी हैं, ज्यादा कुछ करो कि तुम्हारे मुरीद ये कहा लिखा दादा ने,
है। बच्चा गराज के अंदर होटल सम्मान रूम नंबर 9 है ना, सम्मान होटल। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के चरणों में अनंत भक्ति भाव से प्रणाम। चरणों में अनंत भक्ति भाव से प्रणाम। आपके अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, आपके अनंत कृपा आशीर्वाद का बोझ, आपके अनंत कृपा आशीर्वाद का बोझ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं है, उठाने की शक्ति मुझ में नहीं है। प्रत्येक जन्म लेने वाले मानव को, प्रत्येक जन्म लेने वाले मानव को ईश्वर रूप होना आवश्यक है। प्रत्येक जन्म लेने वाले मानव को ईश्वर ईश्वर रूप होना आवश्यक है। और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कोशिश कर रहा है, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रयास, जो प्रयास कर रहा है वो एक साधन है या देव दर्शन। यानी हर आदमी ये सोचता है कि देव आए, भगवान जरा ये मैं 10 रुपया का प्रसाद चढ़ा रहा हूं तो मुझे नौकरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, मुझे तो 50 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाए तो 20 रुपए का चढ़ा दूंगा। ऐसा प्रयत्न कर रहा है। देवतार्जन की प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास के साधन है या देव दर्शन की आस। आज तुम्हारे लिए प्रयास तुम कर रहे हो वो एक तुम्हारी अपनी जरूरत के साधन है या देव दर्शन के दर्शन की आस। देव दर्शन नहीं लिखा है। एक बात आपको बता दूं कि आप कितने ही, नमस्कार, आप कितने लोग बताएं कि मुझे भगवान देखते हैं, मुझे भगवान जो है उनका साक्षात्कार होता है, नहीं हो सकता। क्योंकि मानव रूप में या देह रूप में है कहाँ भगवान? वो तो एक शक्ति है। क्या ओम तुम्हारे अंदर कभी गया? क्या तुमने कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा? तो ओम के 3 तक उत्पत्ति स्थिति ले, वो उससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने। ब्रह्मा विष्णु महेश के ये सब अवतार है, वो एक शक्ति है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास ये साधन है या देव दर्शन की आस? साधन नहीं है, आदमी की इच्छा वासना नहीं है। तो दर्शन का है, भगवान तुम्हें कब दिखेगा?
या व्याकुलता साधन है? ये सवाल अभी हल नहीं हुआ है। ये सवाल अभी तक हल नहीं हुआ है। तो भी आज जीवन में प्राप्त सुख आपकी कृपा का फल है। किसकी? बाबा की। क्योंकि बाबा खुद ओम है। तो भी आज जीवन में प्राप्त सुख आपकी कृपा का फल है। इसे हम कदापि ना भूलें। इसे हम कदापि कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी आपके चरणों में ज्यादा प्रार्थना करते हैं। संसार अनंत है। अनंत मतलब कोई अंत नहीं है। तुम झूठ नहीं सकते कि संसार कहां से लेके कहां तक है। और भगवान अनंत अवतार है। संसार अनंत है और भगवान अनंत अवतार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। भगवान की तो निराकार अवस्था है। उसको तुम्हें आभास होना चाहिए, ना कि तुम्हें दर्शन होना चाहिए। रियलाइजेशन। आज भी रियलाइजेशन कब होता है? रियलाइजेशन का मतलब यह है आभास। मैं इंग्लिश में बता नहीं पा रहा हूँ आभास का। हाँ, सब महसूस होता है। वो बाबा का साधन है। उसमें तुम्हारा कोई एफर्ट या मेरा कोई एफर्ट नहीं। वो बाबा का साधन है। कामकाज करना, आने वाले भक्त का दुख दूर करना, वो एक बाबा का साधन है, जिससे आपको सेवक से साध बनाया। और आज आप साध किस वक्त तक है? जब तक कि आप यहाँ बैठ के कामकाज कर, जब तक कि यहाँ बैठ के आप उच्चार कर पाए। कि आप यहाँ बैठ के उच्चार कर रहे हैं। अभी अरे जरा आरती की किताब लिखना। सदा प्रीति तुझे पाई रे, सदा प्रीति तुझे पाई रे, निज प्रेम दान दे रे, निज प्रेम दान दे रे, सदा प्रीति तुझे पाई रे, सदा प्रीति तुझे पाई रे। जाड़ुनी अवतार हा संसार बुडलो स्वरूप दोए रे, बुडलो स्वरूप दोए रे,
सदा प्रीति तुझे पाई रे, सदा प्रीति तुझे पाई रे, निज प्रेम दान दे रे, निज प्रेम दान दे रे, सदा प्रीति तुझे पाई रे, सदा प्रीति तुझे पाई रे। ये अभी जो मैं आनंद से कह रहा था वो सुनिए। साधन साधक साधी मिथ्या, साधन साधक मिथ्या, आनंद सदगुरु ठाए सदा तुझे पाई, सदा प्रीति तुझे पाई, प्रेम दान दे रे, निज सदा प्रीति तुझे पाई, सदा प्रीति तुझे पाई, प्रेमानंद भजन छंद, आनंद भजन चंद, दत्ता सतगुरु दे रे, दत्ता सद्गुरु दत्ता, दत्ता कौन? ब्रह्मा विष्णु में दत्ता कौन? ओम दत्ता कौन? उत्पत्ति स्थिति ले, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। ये परफेक्शन है। कल को पर्स लेके आना। लेकिन मेरे पास अभी बिल नहीं है कि कितना शैले आ गए, और 2 शैले है। नहीं, ये एक मेरा, एक तो सेंटर का है। वो क्यों तुम्हें 2 की बात क्यों बता रहा हूं? थोड़ा पैसों का फर्क है। जो महंगा होगा वो तुम्हें दूंगा, बाद में बताऊंगा जब तुम पसंद कर लोगे, तुमने तुम्हारा बहुत। लेकिन प्रयास किसके साधन है? या देवतार्जन, देवतार्जन की आस प्रयास के साधन नहीं है। तुम आज देवतार्जन जो करते हो, जो पूजा करते हो, आज मैं पूछता हूँ आपसे कि आप दिवाली आ रही है, मना रहे हो, साईं बाबा का अभी बर्थडे आ रहा है, तो आप जो अभी मनाओगे यहाँ सेंटर पे आके, किस भक्ति से मनाओगे आप? सबके अपने अपने सवाल हैं। आज तक 51 साल के अंदर मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसको, मैं भी ऐसा नहीं हूं, जिसको कि ये आस हो कि अब मुझे परमार्थ चाहिए। हर आदमी को समाज चाहिए। तो भी यह जीवन में प्राप्त सुख आपकी कृपा का फल है, आपकी कृपा का फल है। इसे हम कभी भी न भूलें। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। संसार अनंत है, संसार अनंत है, अनंत अवतार रूप में सर्वत्र व्यापक है। संसार अनंत है और भगवान
भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, अवतार रूप में सर्वत्र व्यापक है, सब जगह पर वो व्यापक है। अभी हम क्या कहते हैं, हम जब मुलाकात में या उसमें हम तीन शक्तियों को जब जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं? ये कार्य किस मार्ग पे खड़ा है बाबा का? दत्त, इसने सही बताया, दत्त, नाथ और सूफी। तो दत्त क्या है? शक्ति है। नाथ क्या है? तो शक्ति को एक्वायर करने वाले। और सूफी क्या है? तो साकार करने वाले। बांटने वाले तो वो अलग है, लेकिन वो क्या है? साकार है, सब जगह व्याप्त है। मगर इन तीनों पंथ की ये जो रूपरेखा है वो क्या साकार है? वो रूपरेखा तुम्हें महसूस होनी चाहिए, साकार अवस्था। ऐसा सिद्ध साधन ये करके रखा है, साकार अवस्था। संसार अनंत है और भगवान अनंत अवतार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन उनके ये क्या उनको सुन रहा हो, इसमें कुछ आवाज आ रही है। अच्छा, वो आपको आवाज आ रही है? पंखा बंद कर दो, मुझे आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब तो यार जर्मनी में बोला चला, जर्मनी साहब ने बोला है चलाने। ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, सुखी भगवान। संसार अनंत है और भगवान अनंत अवतार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन उनके दर्शन होना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके दर्शन होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपने आप की वंचना कर रहा है। वंचना समझ के, प्रत्येक अपने आप की वंचना कर रहा है। यानी मेरा धर्म उससे अच्छा, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत, वो उससे ज्यादा खूबसूरत, ये सब, मेरा कपड़ा अच्छा है, तुम्हारा कपड़ा बुरा है, ये वंचना कर रहा है। तो भी हमारे पूर्ण श्रेष्ठ होने के कारण संतों के सत्संग का लाभ हो रहा है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे राम जी, मैं एक आपकी मिसाल दे रहा हूं, आप बुरा नहीं माने। आज ये आए, पहली दफा आए ये, इनकी पत्नी तो आती नहीं है, लेकिन ये आज पहली दफा आए। तो जब पहली दफा ये आए तो इन्होंने साधना भी करी, और साधना के अलावा इनको एब्जॉर्प्शन, धारणा अच्छी। वो कैसे? क्योंकि अभी जब हमने हम जब ले तक पे आएंगे, ले पे, तो वो उस तरफ भागेगी जहां धारणा है, ले तक। और होते होते तीन ओमकार के अंदर पूरे, आज करीब 40 आदमी थे, 40 आदमी वो सबके अंदर वो धारण होगी, और धारण होके जो बने जाएगा वो ब्रह्मांड हो जाएगा।
फिर वहां से चौथे ओंकार से लेके 21 ओंकार तक एक सर्किल है आपको। इसलिए साधना अनुष्ठान बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। आनंद मुलाकात की जरूरी है। मुलाकात कामकाज धारणा होती है, निराकरण होता है। धारणा होती है और निराकरण होता है। ज्ञान तो मिलता ही। सबसे पहले तो इस बाबा के जन्म से पहले जो बाबा ने कार्य किया, बाबा के जन्म से पहले इंसान की क्या अवस्था थी। कर्म ऋणानुबंध, जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध, इतने जन्म ऋणानुबंध और माता पिता देवदत्त छोड़ दो। बाबा खुद देव है तो देवदत्त छोड़ दो, मगर वंश की तरह बाबा के जन्म से पहले वंश की प्रार्थना किया। आज तुम्हारे यहाँ आज इस मार्ग में कोई नहीं है। मेरे ख्याल से कम इस 50 साल में मैंने 150 पौने 200 लड़कियों की शादी और लड़कों की शादी हिंदू मुसलमान ने कराई है। बाबा ने एक दफा पूछा, जब बाबा की बड़ी लड़की की शादी है, दादा की बड़ी लड़की, जब उसने कहा कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करूंगी, तो दादा ने क्या कहा, दादा से तो उसने नहीं कहा, लेकिन बहनी से कहा। तो बहनी ने कहा कि अच्छा, मैं दादा से कहूँ। फिर दादा से बात हुई तो दादा ने क्या कहा, ये लड़का मुसलमान है और वो भी कसाई, इससे शादी तो हम तो कानपुर ब्राह्मण है, तो ये नहीं हो सकती। तो अच्छा, बहुत सब लोग सिर हुए, दादा के भाई भी सिर हुए। तो दादा ने कहा कि अच्छा, मैं एक बीड़ा लगाता हूँ, बाबा से पूछता हूँ, बाबा अगर कहेंगे तो मैं उन्होंने बीड़ा लगा के बाबा से पूछा। बाबा ने दादा ने कहा कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी इजाजत चाहिए कि मेरी बड़ी लड़की जो है वो, तुमने टीवी के ऊपर देखा होगा कव्वाली उबाली करते हैं, क्या नाम है उनका? आजकल लड़का उनका करता है। आजकल उनका लड़का करता है। उन्होंने कहा कि यही वाली आज नहीं देखो तो उन्होंने, दादा ने बाबा के सामने ये बात रखी कि मेरे घर वाले और वो लड़की नहीं मान रही है, लेकिन हम तो कानपुर ब्राह्मण हैं, उस लड़के से कैसे शादी करते हैं। दादा ने कहा कि अच्छा,
मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण के 2 सींग भी होते हैं, और ब्राह्मण के 4 कान होते हैं, 3 मुंह होते हैं। ये मुझे पता नहीं थी। फिर आज से मेरा तुम्हारा कोई साथ साष्टांग नमस्कार किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और दूसरे दिन सुबह वो शादी कर दी। दूसरे दिन सुबह को उसकी शादी। अभी उसके 2 बच्चे हैं। एक लड़का जो है इस कदर अच्छे गाने गाता है, और वो यूनियन भी बनाता है बॉम्बे में। तो मुझे ये नहीं पता थी कि तुम तांत्रिक ब्राह्मण हो। कि बाबा और दादा की कन्वर्सेशन, कि दादा ने एक मुलाकात मिली। हमारे पूर्ण श्रेष्ठ होने के कारण संतों के सत्संग का लाभ हुआ है। हमारे पूर्ण श्रेष्ठ होने के, मैं आपका इसलिए मैं आपको बीच में ला रहा था क्योंकि मुझे आके रति है तुम्हारा है। आपने उनका नाम शैलजा रखा है। हाँ। शैलजा। तो बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि रति तो किनारा हो गया। तो उन्होंने कहा कि दादा ने ये किया, क्या कह रहा था मैं, जो पुण्य है, जो पहले के पुण्य है, उसके कारण ही तो हम इस भाग में आए हैं, ये बता रहे हैं। नहीं वो है, लेकिन उनके बारे में नाम के बारे में। हाँ, तो ये आज आए तो इनकी पति ने या इसने मुझसे कहा कि ये पहली दफा है। तो मैंने इनसे एक ही बात की कि ये पहली दफा है, ये तुम कैसे कह सकते, तुम क्या हर जन्म में इनके साथ थी क्या? ये बहुत बाबा के बहुत अच्छे, पिछला जन्म इनका बाबा ही के साथ हुआ। बाबा ही। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो जो जन्म का कारण था आज उदित हुआ। उदित मतलब आनंद उदित, वो आज जागृत हुआ यहाँ जागे नहीं, उदय हुआ। उदय हुआ आज, और वो कर्म आपको यहाँ ले आया, क्योंकि आपकी पत्नी तो करीब 1 1.5 साल 2 साल से आ रही है, लेकिन वो कर्म ले आया। इसलिए पता नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो ये जो लिखा है, तो भी हमारे पूर्ण जो भी आपने बाबा के साथ में किया था, आप शिरडी में थे जब, पूर्ण श्रेष्ठ होने के कारण संतों की सत्संग का लाभ हो रहा है। संतों की सत्संग का लाभ हो रहा है। आत्म उद्धार और आत्म उन्नति की खुलकर है। रोशन है उसका नाम, पद्मा का बेटा। नहीं, पद्मा तो लड़की का नाम है। पद्मा का बेटा रोशन लड़के का नाम। पद्मा का बेटा। उसके हस्बैंड का क्या नाम? अनवर। अनवर। वो आपने देखा होगा, तबला बजाते हैं अनवर। और उनका लड़का जो है वो उनके साथ में। हाँ, अनवर।
चर्चा, आत्म उद्धार और आत्म उन्नति की खुलकर चर्चा वर्षों से सुन रहे हैं, किंतु इन शब्दों का इसका तो भी अर्थ क्या है? आज के दिन इसका अर्थ क्या है? अभी नमस्ते हमारे हस्बैंड को नमस्ते कर रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ गई, 1 से 3 हो गए, 1 से 3 हो गए महाराष्ट्र में। कहाँ 3? आप बोले थे ना महाराष्ट्र के 1 या 30 लोग होंगे। ये दोनों महाराष्ट्र के नहीं रहे यार, विद्या तो महाराष्ट्र पहुंची है। इनका मैंने जन्म का स्टेट बदल दी है। क्यों बदल दिए? इनके बच्चे वहां पैदा नहीं हुए, महाराष्ट्र हुए। ना कर देती यार, कभी कभी झूठ बोला कर। किंतु इन शब्दों का इसका तो भी क्या अर्थ है? सूर्य की ओर देखना क्या अर्थ है? सूर्य की ओर देखना जैसा कठिन है, सूर्य की ओर देखना ऐसा कठिन है। आदमी समाज की तरफ जाए, आदमी भगवान की तरफ जाए, आदमी अपने कर्तव्य को निभाए, दो आदमी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को का ख्याल रखते हैं, करते हैं, तो सास नाराज हो जाती है ना? तो सास नाराज हो जाती है, फिर भी आदमी कर्तव्य निभाता है। फिर भी आदमी कर्तव्य निभाता है। औरत उसने तुमसे ज्यादा कर्तव्य निभाए, 2 बच्चे दिए हैं तुम्हें, उसके कर्तव्य का क्या कहना, उसके कर्म का क्या कहना, उसके कर्तव्य का क्या कहना? इन शब्दों का इसका तो भी क्या अर्थ है? सूर्य की ओर देखना जैसा कठिन है, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन कठिन है। आत्मा का दर्शन कठिन है। आत्मा को अपने 7 जन्म का पता है, लेकिन आपको अपने 1 जन्म का नहीं पता कि हम पीछे कौन। करोड़ों के अंदर एक बच्चा ऐसा होता है किसी के यहाँ कि जिसको अपने पिछले जन्म की याद, एक समझा? हाँ, मुझे पता है बॉम्बे के अंदर मिस्टर नारायण हुआ करते थे। नारायण के क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से बाबा के दादा के आशीर्वाद से एक बच्चा हुआ, करीब 16 साल शादी के बाद। तो जब बच्चा हुआ तो वो बच्चा जब 4 साल का हुआ तो उसने अपनी वो अलमारी खोली है, वार्डरोब, और उसके अंदर उसने जो शर्ट निकाली वो पहने, और वो इतनी बड़ी शर्ट के 4 साल के बच्चे के उसके बाद उसकी वो शर्ट कैसे आए? तो माँ ने कहा कि ये तुम शर्ट मत पहनो, तुमने निकाली क्यों है? तो उनका मेरी है, मैंने इसलिए निकाली। तो उसने फिर वल्लभ, हाँ वल्लभ भवाई, तो उन्होंने वो फिर उसने माँ ने उसे उतरवा के ताना। दूसरे दिन सुबह को स्कूल जाने लगा तो उसने एक सूट निकाला अपना, पैंट और शर्ट, और वो पहन के खड़ा हो गया कि इसको ठीक कर दो, मैं यही पहन के जाऊंगा। क्यों? अरे माँ
पीछे मैंने तेरियां पिछले जन्म में खाना खाया था ये पहन के, ऐसी वो बातें करता था वो दादा ने उसे बुला के और उसकी इस मेमोरी को बदल दिया, उसको गुरु दीक्षा दे दी, गुरु दीक्षा दे दी उसी वक्त। सूर्य की ओर देखना जैसा कठिन है, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन कठिन है, क्योंकि आत्मा तो सब याद रहता है, मगर बुद्धि को याद नहीं रहता। अंदर क्यों नहीं रहता बेटा बुद्धि को? है नहीं, स्कूल का कहा शक्ल से भी दादा जैसे ही लगते हैं। कि लड़का है अंदर भाई, दादाजी आपकी दादाजी आपकी मैं क्या कह रहा स्थूल देह का कार्य है बुद्धि। है? बुद्धि जो है स्थूल देह का कार्य है। नहीं, स्कूल डे का कार्य है वो बिल्कुल, लेकिन आत्मा का आत्मा तो उसके अंदर है, उसको पहले की पहचान है, हाँ, लेकिन वो उसको नहीं बोलता। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो आत्मा है, जो तुमने स्थूल देह से आज जिस जगत में जितना तुमने काम किया है, जितने कर्म पैदा किए हैं, कर्म कौन पैदा करता है? स्थूल देह, ये वाला जो तुम्हें दिखता है, ये देह करता है। इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म देह, इसके नीचे क्या है? कारण देह। शुरू से तीन देह, वही क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड पर्सन, ऐसे तीन तीन काम है। सूर्य की ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन कठिन है। लघु बहु साक्षात्कारी ईश्वरी अंश है, ईश्वरी अंश है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा खुद प्रकाशित नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से वह जैसा प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से देह में चैतन्य आता है। आत्मा के प्रभाव से देह में चैतन्य आता है। अब फिर से बताऊंगा, देह में आत्मा के प्रभाव से देह में फिर चैतन्य आता है। क्यों? परमात्मा की क्योंकि सबसे पहला काम दादा ने क्या किया? तुम्हारा कर्म विमोचन किया। जो तुमने कर्म, बुरे कर्म किए थे, वो आत्मा के चारों तरफ थे। और आत्मा कार्य नहीं कर सकती, सोचती नहीं। आत्मा तुम्हें सोचती थी आत्मा, लेकिन आत्मा क्या करती थी? टिक्कू की बुद्धि को नहीं समझा सकती। हाँ तो मत, आत्मा उसको नहीं समझा सकती। आत्मा के चारों तरफ कर्म बने, वो कर्म बने का क्या किया? नाभि, कर्म कहां से पैदा हुए? नाभि से। नाभि से क्यों पैदा हुए? आज आज मैं और टिक्कू बाजार जा रहे हैं, तो टिक्कू मुझसे क्या कहेंगे? बाबूजी ये सीख कबाब बहुत अच्छे हैं, रुमाली की रोटी और सीख कबाब खा लो। ये तो गुरु
दीक्षा तक तुम्हारी सोच नहीं थी, गुरु दीक्षा तक तुम्हारी सोच नहीं। अंदाजा लगा सकते हो कि परमात्मा को किस कदर सबरी है। कर्म विमोचन करने के लिए बाबा को और विभूतियों को 25,000 साल 25,000 साल लगे। कितना दूर जाते हैं। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वह जैसा प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से देह में चैतन्य आता है, देह में चैतन्य आता है। और फिर हमारी आत्मा क्या होती है? देह में फिर चैतन्य वो आया, इसका मतलब है तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों देह और आत्मा के चारों तरफ जो वलय था, कर्म वलय था, वो हो गया। उस कर्म वलय की जगह नाभि का काम कर्म वलय है। क्योंकि अभी बाजार से गए, तुमने वही रोटी खा ली, शाम को खाना खाने गए, वही रोटी वही खा ली। उसने रोटी की 3 दिन की उस सब्जी उसके पास मिला के बनाता रहा, गर्म करता रहा, उसी में से उसने तुम्हें दे दिया और तुमने क्या बहुत अच्छी, बहुत वेरी टेस्टी क्यों संजय? लेकिन वो आज आप के बिरमानी मोंगे तू ये संजय ये सब यहाँ के कम से कम एक तब के भट्ट है, मिनिमम एक तब 12 साल के भट्ट है यहाँ आते आते। तो यहाँ आते आते एक तब के अंदर क्या हुआ? हाँ, क्योंकि उनको कर्म वजह से उससे मुक्ति मिलती चली गई, और जब मुक्ति मिल गई तो आत्मा बिल्कुल। और गुरु ने क्या किया? ये चार्ट बने हुए हैं, इसके अंदर तुम्हारे देह के चारों तरफ गुरु वलय धारण कर दिया, देह के चारों तरफ। तो तुम्हारी धारणा बढ़ गई, लेकिन उसमें सिर्फ महसूस होती है, साधना करते हैं तुम उसको रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते मैंने उस शक्ति को देखा है। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ऐसा करके वो भले बना, और आज वो भले क्या है? आज जो भले जो जब तू आज मैं रात को करीब 8 बजे से लेके और 11:30 बजे तक टेलीफोन पे काम काज करता, उसमें अमेरिका, कनाडा और लंदन 3 बजे ज्यादातर, ऑस्ट्रेलिया कभी दुबई सबसे ज्यादा। जब ये आते हैं ये, तो उसका वलय यहाँ समझ आता, समझ लो वो वलय आपको दिखता नहीं है, बस
उसकी प्रेरणा बाबा आपको देते हैं और आपके जो साधक है, और जब आप इस काम के लिए बैठते हैं तो आपकी अवस्था साध्य है। तेरा भला होगा, अगर तुमने ये कहा तो यही होगा। बाबा क्या कहते थे? अल्लाह माने, बाबा राम जी भला करें। वो जो शक्ति थी, वो जो फीलिंग थी आत्मा को, तुम्हें नहीं, आत्मा को जो फीलिंग थी, वो फीलिंग से तुम जो आज कामकाज कर रहे हो या टेलीफोन से जवाब दे रहे हो कि तुम भाई ये साधन करो, शंकर भगवान के 2 रुपए, $1.25 हर सोमवार को रख के आओ, 11 सोमवार करो, ये जो तुम कर रहे हो वो भले उसके पास जा रहा है। भले क्यों जा रहा है? क्योंकि वो चैतन्य है। इसलिए दादा ने क्या किया? ओंकार को सौम्य करके हमें धारण करवाया विमोचन। और वो विमोचन ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को हुआ, वो विमोचन पूरी दुनिया के लोगों को है। अपार्ट फ्रॉम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जाति है। तुमने किसी सेंटर में आनंद, तुमने किसी भी सेंटर के अंदर किसी मोहम्मद के दरगाह की फोटो देखी? देखो वो जो रखी हुई है, वो उस कोने में बिल्कुल लास्ट में वो हाजी हजरत मोहम्मद जनानी बाबा उर्फ बड़े पीर साहब, मोहम्मद साहब के बाद आप हैं। और इधर जो रखी हुई है ये हमारे हाजी मलंग बाबा, ये मक्का से आए थे और 5 विभूति इनके साथ आई। बॉम्बे के अंदर कल्याण में पहाड़ी के ऊपर इनका दरगाह है और वो 5 पीर वहां बैठे जो इनका काम कर। मोगे तुम्हें एक बात बताऊं, बैठ जाओ यार। बॉम्बे के अंदर हाजी बाबा एक ही काम करते, क्योंकि तुम अकाउंटेंट भी हो और बॉम्बे के भी रहने वाले हो, ये बात तो मैं पता हूँ। बाबा तो एक ही सूफी है जो पूरी रात के अंदर सिर्फ बॉम्बे के समुद्र से लेके वहां कल्याण तक चक्कर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक निवेदन पड़ा है यहाँ तुमने, ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हिंदुस्तान की जो लक्ष्मी है वो बॉम्बे है। वो बॉम्बे है। दुनिया की सूफियों की
जब लूटने को आए थे ये लोग, तो उनकी नजर बॉम्बे की हस्तियों पे थी। अगर वो पैसा चला जाता, आज चला जाता, तो हिंदुस्तान फकीर होता। ये बात तुमने कभी नहीं सुनी है? सुनी है? आजकल मद्रास की है हिंदुस्तान की। नहीं, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो हाजी बाबा के अंडर में है, तो चेंज नहीं हो सकती। फाइनेंस मिनिस्टर है मद्रास की। हाँ, मद्रास में भी हो सकती, कल के तुम कहोगे कलकत्ता चली गई तो। उन्हें मद्रास क्या चेन्नई क्यों नहीं था? मद्रास से ये सवाल आज भी हल नहीं हुआ है। तो अरे किंतु इन शब्दों का इसका चलना स्वयं प्रकाशित नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से देह में चैतन्य आता है। सूर्य प्रकाश का दुरुपयोग हम करते हैं। सूर्य प्रकाश का दुरुपयोग, उसका यूटिलाइजेशन हम गलत करते हैं। हमेशा सूर्य को नहीं देखते रहते। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश से देह में चैतन्य आता है। सूर्य प्रकाश का उपयोग हम करते हैं। हमेशा सूर्य को नहीं देखते रहते। उसी प्रकार देह को चैतन्य, जो चैतन्य है, उसके सद्गुणों को चंदन जैसा, हाँ, उसी प्रकार देह को चैतन्य में है, देह जो आज के दिन चैतन्य में है, उसके सद्गुणों को चंदन जैसा। उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से देह में चैतन्य आता है। सूर्य प्रकाश का सदुपयोग हम करते हैं। सूर्य प्रकाश का सदुपयोग हम करते हैं। हमेशा सूर्य को नहीं देखते रहते। उसी प्रकार देह को चैतन्य है, उसके सद्गुणों को चंदन जैसा सुगंध होना चाहिए। केवल देह की बात करना ठीक नहीं है। ऐसा चिंतन यही आत्म उन्नति है। ऐसा चिंतन यही आत्म उन्नति है। समझा? अगर तू इसका मतलब बता दे तो तुझे 1,00,000 रुपए का चेक देता हूँ। बताना है शाम को? ठीक है, हुई कि शाम को बताऊंगी। जब भूमि से पूछना चली जाऊंगा। हाथ उठाओ, कौन कौन आदमी रोज साधना करता है? कि मैं क्यों नहीं करता? रोज नहीं कर पाता। मैं क्यों नहीं कर पाता? क्या तेरे पास बहुत से आदर हैं देश बनाने के?
ये उतार के ले जाता था अपना, इस तरह से बना के लाया। रोज साधना करना, क्योंकि दादा का तो तुमने वचन दिया है कि हम रोज साधना करेंगे। राम ने पिछले करीब करीब 10 महीने से मैं बहुत बीमार हूं, लेकिन अभी ठीक हूं। मैं जब ऊपर बीवी के पास पहुंचूंगा तो बीमार उस वक्त जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। विजिट भी तुम करते हो। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे एक दिन दो बहुत खाना नहीं मिला तो हमारे घर आ जाऊंगे। हाँ, क्या कह रहा था? हाँ, रोज करनी है। ये तो एक बात है, ये एक बात है, साधना रोज करनी है। मगर हम रोज नहीं करते हैं। निरोग रहने का एक साधन आज के दिन ये है, निरोग यानी बीमार ना पड़ो। अब आप सवाल करिए राम जी के, मैं क्यों बीमार पड़ा हूं 1 साल से? नहीं, मैं दवाई रोज खाता हूं। आप ये समझिए कि 9 गोली रोज खाता हूं, सुबह से शाम तक, लेकिन दवाई खा के भी साधना नहीं छोड़ता। सुबह भी करता हूं, शाम को भी करता हूं और 4:30 बजे भी करता हूं। ये साधना का मूल तत्व मेन तत्व क्या है? मेन तत्व, मेन तत्व इंग्रेडिएंट, है, मेन इंग्रेडिएंट, मेन फोर्स, मेन प्रिंसिपल, मेन फोर्स, मेन प्रिंसिपल, मेन देखा तुमने, ये है पढ़ के। संजय यहाँ आना, यानी वो है ये मेन तत्व है। उनका प्रश्न है अभी, और उनका अभी दिमाग में वो प्रश्न है कि आप साधना कर रहे हैं फिर भी 10 महीने से बीमार क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही आपका, इसीलिए मैंने आपको बताई ये बात कि मैं हाँ, कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि मुझे सुबह को तैयार होके यहाँ तक आने में सुबह में 4:30 और 4:30 के बीच में उठता। 4:30 बजे और 5 बजे तक ये आ जाता है। इनका नाम सुबीर समाधान है। यदि आप ये हर एक को संतुष्ट हो तो ये आ जाते हैं, ये चाबी लेके मंदिर खोलते हैं। उसके 10 मिनट के बाद ये जो साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाला है उसे बुलाते हैं। जब वो झाड़ू पोछा कर देता है, जब तक ये लैंप जलाते हैं, क्योंकि ये लैंप जलना
सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी इसका मतलब है बाबा से कहना अब आप उठिए। तो ये सब करना एक रूटीन में है। तो जब तबीयत खराब है तो एक हफ्ता आराम कर लो। आराम कर लो। लेकिन मैं ये काम फिर भी इसलिए करता हूं, काम करना मंदिर का जो करना, ये एक शक्ति को आवाहन करना होता है सुबह। जिस शक्ति से कि मैं आज ये बोल रहा हूं, जिस शक्ति से कि मैं आपका कामकाज कर सकता हूं, जिस शक्ति से कि मुझे रियलाइजेशन आपके लिए हुआ, ऐसा कार्य। और आखिरी शब्द है, अगर मैं आपको नहीं बताता तो आपको पहचान होती कि मैं बीमार हूं। इसके लिए पंत महाराज जी ने एक बहुत बड़ी आरती लिखी है। दया सागर सद्गुरु साई, दया सागर सद्गुरु साई, मूल दासा निसुख निसुख देई, दया सागर सद्गुरु साई, दया सागर सद्गुरु साई, मूल दासा निसुख देई, अधिकार माझा काही न पाहता, अधिकार माझा काही न पाहता। ये सुनिए, ये लाइन सुनिए। अधिकार माझा काही न पाहता, शरण जाता ठेविले पाई। शरण जाओ उनकी। अब आपकी मर्जी है, मत करो ठीक। मुझे ये विश्वास, ये जो है रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा हुक्म है। क्योंकि आपने मुझे ये कार्य करने की शक्ति, और आपने मुझे ये कार्य करने के लिए मुझसे संकल्प कराया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा, तो मैं कर रहा हूं। तो शरण जाता ठेवी ले पाए, अधिकार माजा काही ना पाए, कर्मोपासना योग खंडनी, कर्मोपासना सहज गुण मिले, सद्गुरु साई, दया सागर सद्गुरु साई, मूल दासा सुख देई, मूल दासा सुख देई, दत्तवधूत प्रेमल सतगुरु, दत्तवधूत प्रेमळ सद्गुरु, नित्य भजनी राम, नित्य भजनी प्रेम देई, दया सागर सद्गुरु साई, दया सागर सद्गुरु साई, मूल दासा सुख देई, मूल दासा सुख देई।
मैंने आरती आपको 2 आरती आपको गाकर सुनाई, तो मैं पास हो गया या फेल? मतलब मुझे ए प्लस मिलना चाहिए। आजकल 100 आउट ऑफ 100 तो मिलते नहीं, लेकिन 100 ए प्लस मिलना चाहिए। टीचर ये तो मैं देख रहा हूँ कौन है यहाँ। एक ये है, एक वो बैठी है न्योपाली से। हैं? आप भी टीचर हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूर्य प्रकाशन हम करते हैं, हमेशा सूर्य को नहीं देखते रहते। उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से देह में चैतन्य आता है। सूर्य प्रकाश सदी को हम करते हैं, हमेशा सूर्य को नहीं देखते रहते। उसी प्रकार देह जो चैतन्य में है, उसके सद्गुणों को चंदन जैसा सुगंध लगाना, सुगंध होना चाहिए। देखो, चंदन जैसा सुगंध होना चाहिए। केवल देह की राख करना ठीक नहीं, ऐसा चिंतन, यही आत्म उन्नति है, सेल्फ डेवलपमेंट। यही यही आत्म राइट, आत्म उन्नति, सेल्फ डेवलपमेंट। जीवन के आरंभ में ही बोध और शोध लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जीवन के आरंभ में यज्ञ पवित्र कब होता था? पुराने जमाने में। तुम्हारा जन्म नहीं है तो मैं तुम्हें डांट छोड़ी रहा हूं, तो तुमने नहीं होते हुए भी तुमने कह दिया है 7 साल की उम्र। 7 साल से पहले यज्ञ पवित्र नहीं है। ऐसा शास्त्री है, लेकिन ऐसा क्यों है? भूवा सुबह जना तपा मना, ऐसा 7 लोग है ना, तो 7 लोग के मैं कितने जन्म ले चुका हूं? मैं और आप कितने जन्म ले चुके? हम सब, हाँ, हम सब 7 जन्म ले चुके हैं। जो 7 जन्म ले चुके हैं वो यहाँ पर कर्म विमोचन को आए एक जमाने। कर्म विमोचन, ऋण मोचन एंड वंश विमोचन, ये किसी युग में नहीं हुए कि बाबा की। और उस 7 जन्म, जब तक आदमी के 7 जन्म हो गए, और 7 जन्म लेते 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 आज ये परिस्थिति आ गई। आज ऐसी स्थिति आ गई कि आदमी को मारे डालना है। और इससे भी आगे की बात बताऊं आपको, बाबा का वचन क्या है, जो यहाँ भक्त जिनको गुरु दीक्षा है,
गुरु की इच्छा तो दुनिया को है, लेकिन आपके माध्यम से है, सबको डायरेक्ट नहीं है। आप बताइए। इस जन्म में कर्म से मुक्ति मिल जाती है, अगला जन्म धर्म से होता है। ये तो है, ये बात तो है, लेकिन ये कार्य कब शुरू हुआ? बाबा के युग में, वरना कर्म से मर के जाते। आज यहाँ पर तुम क्या किसी को बुलाने जाते हो कि चलो भाई यहाँ पर बाबा का किसी माध्यम से काम काज होता है, जाते हो? कोई एडवर्टीजमेंट है किसी अखबार में तुमने देखा कि साईं निकेतन गजोला के अंदर काम काज होता है? बिल्कुल नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई अखबार में नहीं, कोई तुम किसी को कहते नहीं। मगर तुम्हें किसने को बताया कि भाई जाओ वहां पर दिल्ली, तो तुम दिल्ली आए? कौन ना है? एक बार मोना आंटी के साथ आए, मोना आंटी के साथ, उनके साथ एक बार आए। जब वो वाशिंगटन से आई थी, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें किसने बताया? सेठी ने, है? सेठी सॉरी कहिए। देवेंद्र सेठी, है? सविता वाले देवेंद्र सेठी। तो सही जगह, तो ये तो बहुत लेटेस्ट बात है यार। ये तो लेटेस्ट है, ये तो लेटेस्ट है। ये तो अभी की बात है। मेरा मतलब ये है कि इस मार्ग में सबसे ज्यादा जो बाबा ने खूबसूरत बात कही है वो ये कही है कि जिसको कि गुरु दीक्षा है, नहीं अपने आप आएगा, लेकिन उस आदमी के खास तौर पर, चलिए आप लोग तो सब अभी इतने नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मेरे साथ जन्म कर्म से नहीं हुआ। और मेरी 7 पीढ़ी के जन्म भी कर्म से नहीं होंगे। अभी मेरी 4 पीढ़ियां हो गई, मैं, मेरे बच्चे, उनके उनके बच्चे और उनके बच्चे, उनके मंगला के एक लड़की है, एक ही है, चौथी पीढ़ी, लेकिन एक ही काफी है। ये बाबा का वचन है कि तुम मेरा काम करो धरती पे, तुम्हारे परिवार को मैं संभालूंगा। और तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, इनका क्या काम है, इनका क्या काम है, तेरा क्या काम है? पड़ोसी को बुखार आ रहा है, उठी ले जाइए, सुनिए भाई साहब, उठी ले जाइए।
नहीं क्या नहीं, ये बाबा की, लेकिन आपसे प्रार्थना है और वो ये इस डेबिट पे जो अंगार दान है या नदी का डिब्बा है उसमें थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी है, हमारे पड़ोसी को बुखार आता है। हाँ, तो तुम्हारा काम ये है उस पड़ोसी से, भाई देखो वहां पर, यहाँ पर एक जसोदा मदर डेयरी के साथ में एक मंदिर है साईं बाबा का, वहां पर एक बाबूजी काम काज करते हैं, आप उनके पास चले जाइए। ये जो वो कहता है, ये बाबा की दुआ उसको क्या उससे कहलवाती है, कैसे? क्योंकि उसका कर्म आपको जीत है और वो यहाँ पर, वो यहाँ पर उसकी बाबा के कहने से वो आएगा, आने के बाद पूरी लेके जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा राम, ये मेरे गुरु जी हैं, तो जब इनको पहला दर्शन हाजी बाबा के हुए और हाजी बाबा ने इनको कहा कि मैं आज रात को तुम्हारे घर पे आऊंगा, तो दादा ने देखा कि कोई 1-2 बजे दादा जगते गए, एक कोई फकीर दरवाजे पे खड़ा हुआ है और कह रहा है कि उठो, 2 बजे, मैंने कह रहा 2 बज गए। दादा उठे, बाहर गए तो देखा कि एक आदमी एक लंबा कुर्ता और गले में शफात की माला ये पहने हुए दरवाजे पे खड़ा हो आवाज दे रहा है। दादा उठे वहां चले गए। दादा से उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। दादा चल दिए। दादा रीजन नहीं पूछते ना बाबा से ना पूछी उसे। वहां गए तो पहाड़ पे बोले मैं यहाँ रहता हूँ। अब तुम यहाँ पर हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को आया करो। तो दादाजी वहां कल्याण में आया करते और वहां हाजी बाबा उनको निराकरण सिखाते। तो वहां दादाजी 29 साल ये ऐसा ये काम। फिर जब दादा से करीब 30 साल, 1951 के बाद में, हाँ, बहुत काम किया। जब हाजी बाबा उनके साथ आ गए और उन्होंने उनके सब काम काज बताया तो हाजी बाबा ने उनसे कहा कि अब तुम काम करो। फिर जब दादा करीब 40 साल के हुए, पता नहीं, हाँ, 51 पे तो सीडी कहते थे सदगुरु। बाद में गए 79 में काम कर 79 में काम था। नहीं 65 से तो शुरू कर छोड़ा। 65 में तो मेरा काम काज किया दादा छोड़ा 70 छोड़ा बंद किया
बोल रहे बंद किया था 79 में। हाँ, बंद किया था, वो मैंने माना। तभी तो मुझे सूफी की दीक्षा दी। 18 18 18 18 क्या है, 18 नवंबर 1979 बताना, 79 डेट बता, डेट किसी घर पर ठहरा था, मतलब रंगोली थे उनके घर। हाँ, तो ये शुरू किया दादा ने। उस वक्त बाबा ने कहा कि अब तुम कामकाज छोड़ो और अब तुम क्या करो, नहीं काम, अब तुम क्या करो, जो तुमने, अब तुम लोगों को ज्ञान दो, अब तुम लोगों को ज्ञान दो, क्योंकि आदमी को पता नहीं कि भगवान की लीला क्या है, तो ज्ञान दो। उस वक्त ये ज्ञान दिया, उसके बाद ये गुरु वचन। मगर जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि बाबा ने कहा तुम कामकाज इसलिए करो क्योंकि अब तुम्हें लोक संग्रह करना है। लोक संग्रह समझ गए, यानी जो कामकाज है, तो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने उसको बताया, उसने इनको बताया, ऐसे लोग आते चले जाए। तो लोक संग्रह किया दादा ने, और जब दादा ने ये कामकाज छोड़ा तब क्या किया, तब सबसे जो उनके जो साधक थे, जैसे मैं या दीपक, प्रभु, इन लोगों को सबको, इन कमांडर थे वो, और डॉक्टर बाग MBBS थे, इन सबको बुला के कहा कि अब तुम सब जने कामकाज करो और तुम्हें दुआ है। और कैसे करो कामकाज, मुझे नहीं पता, मैं ये भी मानता हूँ यहाँ पर आदमी घुसता तो भीख बाहर रहता, मुझे मध्य पूरी करके गया। दादा ने 79 में कामकाज छोड़ दिया, उसके बाद हाँ, लोग संग्रह करो, लोग संग्रह करो। फिर दादा ने 22-23 साल कामकाज किया, और उसके बाद दादा ने कामकाज बंद करके सेमिनार लेना शुरू करी 79 से। 3 सितंबर 1979 सेमिनार लेना शुरू करी। समझे है, राम को एक गुरु प्रसाद की कॉपी देनी है, अभी देना, बैठो जरा, अभी क्या इनसे कहना जा रहा हूँ, जाओ तुम लेके काम। तो दादा ने वो कामकाज बंद करके मुलाकात ली। जब मुलाकात ली दादा ने, तब ये सब एकादशी हुआ। जब मुलाकात हो गई पूरी, 8 सेमिनार हो गई, शक्तिपीठ की स्थापना हो गई, तब बाबा ने कहा कि अब जाके पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह सेंटर बनाओ, क्योंकि अगर वो सेंटर नहीं हुए तो आगे का काम कौन करेगा, कैसे चलेगा।
तब ये सेंटर बने। प्रतिमा शहरात 84 शक्तिपीठ स्थापना। हैं? ये चाहते हैं इनको कश्मीर में सेंटर बनाना है। कश्मीर में सेंटर था। हाँ, मैं मिसेज महलदार जो मंगल बाजार है क्या है? शायद रैनावारी में रहते हैं। रैनावारी में रहते थे। हाँ हाँ, मिसेज उनका लड़का अमेरिका में था और मिसेज महलदार के में जाके कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन रहता था। पता है, मैंने वहां पर मुझे दादा ने कहाँ भेजा। आदि शंकराचार्य किया, खीर भवानी किया, मैं सब जगह जाके खीर भवानी किया तो क्या दर्शन हुए। इतना बड़ा पॉट, उसमें पानी के अंदर माँ क्या पोस। दुनिया का वाहिद मंदिर है जहाँ शिवलिंग के साथ देवी है और किसी जगह दुनिया में नहीं है। वहां पर भी है, आदि शंकराचार्य किया। देवी साथ नहीं, देवी नहीं, यहाँ पे तो देवी साथ है। ये दुनिया का एक ही खीर भवानी। अब कश्मीर में नहीं, सेंटर में बनाएंगे कश्मीर में। मेरे को सपने में करण सिंह का बेटा आया, ऐसे दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि उसके पास करोड़ इतनी जमीन पड़ी है, इतनी जमीन पड़ी है, सब मुसलमान कब्जा करेंगे। मुझे विक्की ने कहा क्या विक्रम, उसका लड़का, एक टुकड़ा दे दे हम बनाएंगे। क्या है? करण सिंह, एक टुकड़ा दे दे हम बनाएंगे। हाँ, करण सिंह ने कहा कि करण सिंह के बंगले के वो महल के ऊपर वो है आदि शंकराचार्य का मंदिर। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ खोल दो सेंटर। अगर दे देगा तो बनाएंगे। तो कितने ही दे दो उसने, कितने ही दे दो उसने बिक्री से। मैंने कहा एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दे बनाएंगे। पीछे तो कंट्रोलमेंट है, वो तो उसके पीछे तो कंट्रोलमेंट है। अब मेरी हिम्मत मैं बनाऊंगा। वहाँ बैठ के बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। मुझे काज करने की जरूरत नहीं है। कितने ऊदी तुम्हें कल तक 10 लाख रुपए मिल जाए। हाँ, इसका तो इनाम रही है। मैंने क्या कहा था इससे? अगर जवाब दे दोगी कौन किस बात का? चंदन की सुगंध साधक के अंदर में चंदन की देह में से चंदन की सुगंध, साधक देह में चंदन की सुगंध आई। लास्ट डे में आप हमारे अभी यार इसमें दूसरी बात है। आपने बताया था कि जो देह है हमारी देह मतलब कुछ चंदन की सुगंध जैसा होना चाहिए। लास्ट दूसरी लाइन पे बोला था कि ये भारत का आगे नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से देह में चैतन्य आता है। सूर्य प्रकाश का सदुपयोग उपयोग जीवन के आरंभ में ही बोध और शोध देना चाहिए। यानी बोध और शोध से मतलब है एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। भगवान की शरण में किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। भगवान की शरण में किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। वहाँ भक्ति श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ है? भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म,
ये न तुझे पाई न लगे आने के ताई। जाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा, जाड़ी चरण धूल ये भोग न लगे पर भोग न लगे, ये भोग न लगे पर भोग न लगे, न लगे सायुज्य के न लगे आणी के पानी। जाने चरण धूल मस्तक की मजा बा। माए तो अंतरी बाहरी में माए तो अंतरी बाहरी दत्ता रक्ष सिपाही चले आने के कारी। घाटी चल धूल मस्तकी माचा, घाटी चल धूल मस्तकी माचा, नलके आने के काही, नलके आने के काही। जीवन के आरंभ में ही बोध और शोध देना चाहिए। भगवान की शरण में किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। वहाँ भक्ति श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ, हाँ भक्ति श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ। भक्ति कब आएगी? तो भगवान तुम्हारे मांगने से तुम्हें 10 रुपए दे देगा, फिर कब आएगी? भक्ति भक्ति तो आएगी, लेकिन आज तुमने संकल्प लिया, तो संकल्प को पूरा करना तो सबसे बड़ी बात। ये साड़ी कहाँ से लाई है? ये नहीं खरीदी? अच्छा तेरा व्रत है? इस दिन व्रत नहीं है तुम्हारा? अभी कितने मंदिर में होके आई है? आज कहीं अभी नहीं गई, आज भी नारियल लेने चलाने के लिए मिठाई से एक नारियल दे दो, मैं तुझे नारियल देता हूँ। ना ना प्रसाद प्रसाद अरे ये वो चढ़ा दे ना, बनाए तीन बेटे तीन बनाए, हाँ तीन कोई घर से बच्चे बच जाते हैं तो कहते हैं मम्मी और दीजिए कहीं तो तू बच गई। एक और बिहारी आ गया। तुम्हारा ही व्रत है क्या? इनका भी घर वाली करेगी। पूरी नहीं खाएगी आज? जरा इसके हाथ पैर पकड़ो, मैं उंगली डालता है। ऐसा कर कि ऐसे उंगली में उंगली लगा के जबान पे नहीं, तुम पे लगा।
रात में करके सो आज लग सब्जी नहीं काटेगी, सब्जी नहीं तोड़ना है। राम ये औरत सुबह को करीब 4 बजे 3 बजे उठती है, 2-3 घंटे सोती है बस। और यहाँ पर छोटे बड़े मिला के मेरे पास कम से कम 10 मंदिर तो होंगे, 10 ऐसा। क्यों पांडे कितने हैं, कितने मंदिर हैं जसोला में? 2 मंदिर है। 2 कैसे बा 4 एक जगह वाले है, एक ढाबा होटल के सामने है, एक स्कूल है, अज्जा बहुत है। एक पुरान जसोला नहीं ये इसको नहाना और उसके बाद हर मंदिर में इसका रूटीन है कि शाम तक 3 दफा जाएगी, सुबह को, दोपहर को, शाम को। अब नहीं जाती, 3 दफा नहीं जाती, एक बार चली गई चली गई। यहाँ तो जब इसका मुंह करता है, भूल होता है आने का, तो मुंह भाग चली आती है, जैसे टाइम मिलता से कौन। और एक और बात है, जो ये साड़ी आप पहनिए ना, शाम को नहीं पहने, शाम को दूसरी पहने। काफी न दे रहे हैं, बाबा दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? इन्हीं की दुआ से चल रहा है। किसलिए किसलिए नहीं बैठा, बहुत टाइम हो गया। सबसे इन्हीं की दुआ से पूरी तरह से सुनी में लगा दो। अच्छा चल, सब लोग हमारे पुरुष में बसते हैं। भगवान की शरण में किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, वहाँ भक्ति श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ इसका विचार न कर अपनी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा श्रेष्ठ, अपनी भगवान के प्रति अपने ही श्रद्धा श्रेष्ठ। कव्वाली है सलीम बाबा की दरगाह की, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये सलीम बाबा की दरगाह की कव्वाली है ना। वहाँ भक्ति श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ इसका विचार न कर अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा श्रेष्ठ है, यही एक में उत्तर मिलेगा, यही एक में एक ही उत्तर है। क्योंकि यद्यपि भक्ति का ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति का ज्ञान श्रेष्ठ है, तो भी हमें उनके प्रति प्रेम निर्माण होना चाहिए। भक्ति का अगर है तब भी प्रेम निर्माण होना चाहिए। एक सेमिनार हो रही थी राम बॉम्बे में, तो बाबा दादा के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम बाबा हमें इंस्ट्रक्शन देते थे। तो बाबा ने फरमाया, जब हमने ये 79 के बाद जब ये सेंटर बनाए, सब जगह 14-15 से साधक को बताया दादा ने बनाने के लिए, तब बाबा ने एक बात कही, एक वचन दे मुझे, और वो ये है, इसका अर्थ तुम लगाओ, आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है, आने वाले भक्त की, आदमी की यकीन और श्रद्धा मुझ पे है, और वो वापस ना जाए ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सही, यही सच्चा साक्षात्कार है।
आप समझ गए ना, ये सच्चा साक्षात्कार है, दर्शन, भगवान के दर्शन। ये सच्चा भगवान के अस्तित्व का आभास होना, ये अवस्था की मूल्यता एक आभास है भगवान की अस्तित्व का, कि भगवान है। और वो जब मैं आरती करता हूँ तो वो मेरे सामने खड़ा होता है या वो मुझसे बात करता है, ये एक आभास है। आभास होना, ये अवस्था की मूल्यता एक आभास है। इस संसार में भगवान का अस्तित्व किसमें या कहाँ नहीं है। इस संसार में भगवान का अस्तित्व किसमें या कहाँ नहीं है। उसका अस्तित्व होकर भी हमें उसका अभाव लगता है, उसका अस्तित्व होते हुए उसका अभाव लगता है। तो मूल्यता जिसकी कार्य योजना निराकार है, तो मूल्यता जिसकी कार्य योजना निराकार है, क्या वह हमारी इच्छा से साकार होगा? कहाँ नहीं है भगवान? समुद्र नहीं भगवान, उसे साकार करना ये साधना का साध्य नहीं है। जो निराकार है लेकिन जिसकी लीला अगाध है, अगाध यानी दूर है, जिसको के हर आदमी पहचान नहीं सकता। जो निराकार है लेकिन जिसकी लीला अगाध है, उस पर श्रद्धा रखना, साध्य करना चाहिए। उसमें श्रद्धा रखना और साध्य करना चाहिए, और उसके लिए ही साध्य न है, और उसके लिए ही साध्य न है। ईश्वर का अस्तित्व न महसूस होना, इसमें ही अपनी डेवलपमेंट प्रगति है। ईश्वर का अस्तित्व न महसूस होना, इसमें ही अपनी प्रगति है। क्योंकि जब हम इष्ट अपेक्षा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, तब इष्ट फल प्राप्ति होने के बाद प्रयास बंद हो जाता है। अगर मैं ये करूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं इसको मुझे ये जरूर चाहिए, मुझे ये कहाँ से आए? किसलिए? आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में और थोड़ा सा बताएंगे मुलाकात के बाद। कल, आज नहीं, अगले संडे। अरे इधर आ, तुझे वहां पैसे डालने में थाली में किसने कहा? कहती है कि थाली में दो हो जाते तो क्यों डाले तूने पैसे? इसलिए कि नारियल दिया तुझे? ना हम ऐसे लाए तो चढ़ाते 2 रुपया 4 रुपया जो होता तो 1 रुपया भी आके कराते, जो मेरे साथ कभी 1 रुपया तो कभी नहीं, तो खाली हाथ आते लगते, ऐसा बात नहीं। उसके लिए नहीं थी अपने शौक से। भगवान को देखने की भक्ति से भूख लगती है, वह लालसा है। भगवान के प्रति शुद्ध भाव नहीं, तो आपके साथ असाध्य साधनों से आप इस भक्ति को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, और अगर यदा कदा उसमें आप असफल हुए तो जन्म बंधन को पार करने का सामर्थ्य किस समय प्राप्त होगा? जन्म बंधन का आपको जन्म बंधन का सामर्थ्य किसमें प्राप्त होगा आपको? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यानी मैं बाबा, जो आजकल चल रहा है दुनिया में, मैं बाबा और मैं कोई
दुनिया को पता कि पैसा लेंगे लिए कितने गुरुओं के ऊपर मुकदमा चल रहा है कोर्ट के। ऐसा करने से वो साध्य नहीं है। आप दुनिया को कुछ दे नहीं सकते, वो असाध्य है। अरे प्रमोद कब आ रहा है? नेक्स्ट वीक आएंगे। इसलिए जिस तरह मिला हार लाभदायक होता है, इसलिए जिस तरह मिला हार लाभदायक होता है, इसी प्रकार अच्छा यानी कोई चीज मिली हुई किसी ने दी, जिस तरह के लाभदायक होता है, उसी प्रकार अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वही सही, किंतु नित्य बस एक 5 मिनट का है। थोड़ी भी भक्ति करवाकर आत्मसात करने का साधन प्राप्त करना चाहिए। इसी को ही कृपा की बात कह सकते हैं। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी प्राप्ति ईश्वर के लिए आसान लीला है। जो हमारी आवश्यकता है उनकी प्राप्ति भगवान ईश्वर के लिए आसान लीला है। तो भी वह कृपा नहीं कहलाएगी, क्योंकि कृपा पाप होने पर कुछ मांगना शेष नहीं रह जाता। कृपा पाप होने के बाद कुछ मांगना शेष नहीं रहता। जब तक भगवान से कुछ मांगे ऐसी इच्छा हम में है, उसका अर्थ स्पष्ट है कि भगवान भी हम पे कृपा है। लेकिन हम स्वयं अभी तक कृपा पात्र नहीं हुए। कृपा पात्र होना, कृपा तो आज के दिन बाबा ने पूरी दुनिया को के मानव को दी है। और जैसे दीपक जाओ, कृपा पात्र होना जगह अब नहीं चाहिए। आप समझे, क्योंकि मैंने कहा कि वो इतना सा और बाकी मैं पढ़ लूँ तो सब, तो अब क्या रहेगा? कृपा पात्र होना नहीं। बाबा ने सारी दुनिया को कृपा दिया है। हाँ, यानी सारी दुनिया को क्या दिया है? महाकारण दिशा। कारण एक दीक्षा है, और फिर महाकारण दिशा। यानी आज तुम इस मार्ग से महाकारण दिशा के ऊपर जाओ, और बजाय जन्म कर्म के तुम जन्म कर्म से नहीं पैदा होकर के, आप जन्म कर्म से पैदा नहीं होते। कारण धर्म। अगर आप आज ये करते हैं, अब इसके ऊपर कोई यकीन करेगा?
स्ट्रेंथनिंग करना। तो हम अभी तक कृपा पात्र नहीं हुए। उनकी कृपा जो यानी कहाँ 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 नहीं है। आज सिर्फ एक सवाल करता हूँ आप तक। आप घर से निकलते हैं, पूरी लेके निकलते हैं, और आप ये अगर कोई कार्य करने की इच्छा है और उस कार्य के पीछे भगवान की दुआ भी है और होगी, तो जो तुम सामना करके निकले 100% हो, तब तुम्हें क्या होना चाहिए? अभी तुम यहाँ पहुंचे ये चीज खरीदने के लिए, और तुम्हारे पास पैसे भी कम है, तब भी दुकानदार कहेगा चलो 2 रुपए कम में देता हूँ, तुम ले जाओ। दुकानदार कहेगा। ऐसा सबके साथ होता है। मैं अगर अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जाता हूँ, तो मैं जिस वार्ड में वो है रिश्तेदार, उसी में नहीं जाता। हॉस्पिटल के अंदर 8-10 फ्लोर के ऊपर जाके सिर्फ लिफ्ट से गया, वॉक किया, कमरों के सामने से निकला और वापस। क्यों करता हूँ ऐसा? ऐसा क्यों करता हूँ? आज जो मैंने साधना करी, आज जो मैंने आरती करी, आज जो ये मुलाकात दे रहा, तो ये मुलाकात लेने की वजह और यदि मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम 1 किलो सेब ले आना और नाशपाती ले आना, केला ले आना और ये सब चीजें ले आना, 5 चीजें बताई तो मैं 3 ही लाता हूँ, याद नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर 50 साल पहले की बात अब याद है। ये जो साधन है, ये जो बात है, ये गुरु कृपा का पात्र होना और गुरु की जो साकार अवस्था है तो तुम्हारे साथ साकार अवस्था। जब तक भगवान से कुछ मांगे ऐसी इच्छा हम में है, तो उसका अर्थ स्पष्ट है कि भगवान की हम पर कृपा है। लेकिन हम स्वयं अभी तक कृपा पात्र नहीं हुए। हम अभी तक कृपा पात्र नहीं बन पाए हैं। ये न्यूनता की पहचान हमेशा मन में रहे और उसे पूरा करने के लिए नित्य साधना करनी चाहिए। नित्य साधना करनी चाहिए। तो अस्पताल की जो बात मैंने करी, तो मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं यहाँ पर नर्सों को देखूं। मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ इन सबको जो आज ये बीमार पड़े हैं, इन सबको, हाँ, क्योंकि आज के दिन राम जरा यहाँ होंगे। आपकी भी ये बात है और मेरे भी बात है, मगर जो इसके छेद है आपकी बॉडी के, तो देखिए मेरी बॉडी के कितने खुले होंगे।
इसकी वजह ये है कि जो साधना की है आज सुबह, उससे तीनों देह सूक्ष्म सूक्ष्म सारा, ये तीनों देह आपको क्या है कि आपको इसके नीचे सूक्ष्म देह है, उसके अंदर चर्बी है, वो चर्बी इन छेदों को ऊपर नहीं जाए। माफ करना, आज मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। पूरा करने के लिए नित्य साधना करनी चाहिए। कौन कौन करेगा नित्य साधना? ये बात हाथ से उठाना है, नित्य साधना करूँ, लेकिन जब ढाके में रीढ़ी पलंग पर मिलेगी पड़ी हुई तो कहेंगे क्या तुम्हारी तबियत ठीक नहीं, मेरी तबियत ठीक नहीं है, रोटी नहीं बन गई तो खाना बनाएगा। हैं? 108 बार साइन आप खाए तो नहीं कर पाते हैं, स्कूल जाना होता है, देर हो गई तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 21 बार, 51 बार, ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसे ही 4 तत्व है। हम 5, 11, 21 और 51 भी कर सकते हैं और 108 आसन। सदा सर्वदा योग पूजा गणावा, ये कारिणी देव माजा पढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, प्रभुना एकामा गणे हेति आता, उपासनेला ग्रहचाल वागे, भूदेव संतासि सदा नवादे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, जा जा ठिकाणी मन जाए माजे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे बितो मत कार्या ठिकाणी, देखे तुझे सत गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सदगुरु श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव